आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने है प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर है 2:3:5 और a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 20 है, तो c का मान ज्ञात करना है। यानी इस प्रश्न में c का मान हमें ज्ञात करना है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे तो सबसे पहले a प्लस बी, यानी जैसे ही a प्लस बी रेशियो दिया है b प्लस सी और फिर रेशियो दिया है c प्लस ए और बराबर है 2:3:5 के, जैसे ही इसको अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 2 आगे लिख देंगे, क्योंकि a 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बराबर है। यानी a2 क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की जब बातें करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3 = 3 × 2 = 5। यानी रेशियो को जब जोड़ रहे हैं तो यह 10 हो जा रहा है। यानी 2 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि a 2 बार आया है, b भी 2 बार आया और c भी 2 बार आया। तो इस तरह से हम इस पहले ब्रैकेट के पहले 2 लगा दिए हैं। जब a प्लस बी प्लस सी की जब बातें करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर है, अगर 10 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यानी a प्लस बी। तो इस तरह से जब यहाँ से हम c की जब वैल्यू निकालेंगे यानी 1 यूनिट यानी 5 यूनिट बराबर, हम सबसे पहले यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर c की जब बातें करेंगे तो हो जाएगा 5 - a प्लस बी, 5 - a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि जब c की वैल्यू ही हमें पूछ रहा है तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर आते हैं जल्दी ही, तो c का जो वैल्यू हो जाएगा 5 - a प्लस बी और a प्लस बी का जो वैल्यू होगा 2 होगा। यहाँ पर दिया भी है 2, तो a प्लस बी का वैल्यू है 2, तो 5 में से जब 2 को घटा देंगे तो c बराबर हो जाएगा 3, तो c बराबर 3 आएगा। फिर हम a प्लस इसकी जब हम बातें करेंगे यानी a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 5 यूनिट बराबर, यानी 5 यूनिट बराबर है 20 के बराबर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5 और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 20। यानी 5 यूनिट बराबर है 20 के, क्योंकि यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5 और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 20। तो 5 यूनिट बराबर 20, यानी 1 यूनिट की जब हम बातें करेंगे तो 1 यूनिट 4 × 5 = 20 हो जाता है, तो 4 हो जाएगा। 20 में 5 से जब डायरेक्ट हम भाग देकर लिख दे रहे हैं कि 20 में 5 से जब 5 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट बराबर 4। अब c की वैल्यू पूछ रहा है तो 1 यूनिट बराबर 4 है तो c की वैल्यू 3 है, यानी c बराबर हो जाएगा 3 × 4। तो 3 × 4 का मतलब होता है 12, यानी c का जो वैल्यू होगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम c की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 आ गया और यहाँ पर 20 है, यानी 5 यूनिट बराबर है 20 के। यहाँ पर 20 है तो 1 यूनिट बराबर है 4 के, तो c की जो वैल्यू है 3 है, क्योंकि c बराबर 5 - a प्लस बी करेंगे तभी तो यहाँ से c की वैल्यू की बातें करेंगे। a प्लस बी की जो वैल्यू है 2 है, तो इस तरह से c 5 में से 2 जाएगा 3 बच गया और c बराबर 3 × 4, क्योंकि 1 यूनिट में 4 है तो 3 यूनिट में जैसे ही बातें करेंगे तो 4 × 3 = 12। तो इस तरह से c की जो वैल्यू होगा 12। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। और प्रश्न की जो संख्या है 15 नंबर प्रश्न है और चैप्टर है रेशियो, अनुपात और समानुपात। 15 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी में दिया है 12, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम 15 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और 15 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।